भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संबंधी 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके सामने ला रहा हूँ। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार की कल्पना किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, शौकत अली, आगा खान। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। मप्पिला या मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? बिहार, केरल, गुजरात या पंजाब? तो इसका आंसर होगा केरल। कुक्का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? असम, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल? तो इसका आंसर होगा पंजाब। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, गद्दर आंदोलन? तो इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। रॉलेट एक्ट को वर्ष में पारित किया गया था? 1921 में, 1923 में, 1917 में या 1919 में? तो इसका आंसर होगा 1919 में। डी आंसर इज द करेक्ट। सहायक संधि गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? ग्वालियर का सिंधिया, हैदराबाद का निजाम, पंजाब के दलीप सिंह, बड़ौदा का गायकवाड़? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम है? बंगाल का विभाजन, लखनऊ समझौता, सूरत कांग्रेस का विभाजन? बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन या लखनऊ विभाजन? नहीं, लखनऊ संधि। कांग्रेस का सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन, लखनऊ समझौता। कांग्रेस का सूरत विभाजन, लखनऊ समझौता, बंगाल का विभाजन। इसका सही कालानुक्रमिक क्रम है वो है बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन, लखनऊ संधि। तो इसका आंसर होगा बी। किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शिव स्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर स्वामी अय्यर। मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 3 सितंबर 1946, 16 मई 1946, 16 अगस्त 1946, 4 दिसंबर 1946? तो इसका आंसर होगा 16 अगस्त 1946।
मार्ले मिंटो सुधार के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थी? मार्ले मिंटो सुधार। तो इसका आंसर क्या होगा? सही यहूदियों, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों। तो इसका आंसर होगा मुसलमानों। निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे? डच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या फ्रेंच? तो इसका आंसर होगा फ्रेंच। निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ? शस्त्र अधिनियम, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, रॉलेट एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? तो इसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट। साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि इसने भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की मांग की। यह भारतीय प्रतिनिधि के बिना एक श्वेत आयोग था। इसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया। इसमें राष्ट्रवाद को शामिल करने के लिए उपायों का प्रस्ताव था। तो इसका आंसर होगा बी, यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था। निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंजेलो? तो इसका आंसर होगा फोर्ट सेंट डेविड। भारत में गवर्नर जनरल का शासक कब समाप्त हुआ? 9 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 15 अगस्त 1947? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि ये तारीख किसके साथ जुड़ी हुई है? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, महात्मा द्वारा बंगाल का विभाजन, भारत का विभाजन? तो इसका आंसर होगा दांडी मार्च महात्मा द्वारा। भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में भारत सरकार अधिनियम 1919? तो इसका आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इज द करेक्ट आंसर। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मिंटो मार्ले सुधार 1909, मोंटागू चैम्सफोर्ड सुधार 1919,
भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर होगा मिंटो मार्ले सुधार 1909 इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की थी? 1835, 1858, 1833, 1821। तो इसका आंसर होगा 1835। किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की थी? प्लासी की लड़ाई 1757, बक्सर की लड़ाई 1767, तीसरा मैसूर युद्ध 1790-92, मैसूर युद्ध 1799। तो इसका आंसर होगा बक्सर की लड़ाई 1764। निम्नलिखित में से किसके साथ टिप्पणी है? कोई वकील, कोई अपील, कोई दलित है, संबंध है। कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील, इसका संबंध है। साइमन कमीशन 1928, द कम्युनल अवार्ड 1932, रॉलेट एक्ट 1919, द वैम्पायिक प्रेस एक्ट 1878। सी रॉलेट एक्ट 1919। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की, वो कब की थी? 1920 में, 1930 में, 1940 में या 1946 में? तो इसका आंसर होगा 1940 में। मुंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया गया था पुर्तगाली डच साल्स फर्स्ट या साल्स सेकेंड? तो इसका आंसर होगा साल्स सेकेंड। उन्नीस सौ 9 का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। मोटांगू घोषणा, द मोटांगू सेम्सफोर्ड सुधार, द मोरली मिंटो सुधार, रॉलेट एक्ट? तो इसका आंसर होगा द मोरली मिंटो सुधार। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा हुई? गांधी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, रॉलेट एक्ट का विरोध या 1919 या 22 का पहला असहयोग आंदोलन? तो इसका आंसर होगा कि बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं था? कई भारतीयों द्वारा ब्रिटिश उपाधियों और पदों का त्याग, ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी के रवैये में बदलाव, पंजाब में अस्थायी शांति, सेवा से जनरल डायर का निलंबन? तो इसका आंसर होगा कि पंजाब में अस्थायी शांति। खिलाफत आंदोलन के कारण समझ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पहुंच गई। अंग्रेज़ों द्वारा मुसलमानों को दी जाने वाली रियासतें, केम्बल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना, उपरोक्त कारणों में से कोई भी नहीं। इसका आंसर होगा केम्बल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना। भारत के स्वतंत्र होने पर कौन सी पार्टी यूके में सत्ता में थी?
उधार, अपरिवर्तनवादी, श्रम, कोई पार्टी नहीं क्योंकि वहाँ एक राष्ट्रीय सरकार सत्ता में थी। तो इसका आंसर होगा सी, श्रम। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन की यात्रा से पहले, कैबिनेट मिशन की यात्रा के बाद, क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए माउंटबेटन के भारत आने के बाद। तो इसका आंसर होगा सी, क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप। भारत की स्वतंत्रता के समय उत्तराखंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, रामसे मैकडोनाल्ड। तो इसका आंसर होगा क्लेमेंट एटली। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, अली ब्रदर्स। तो इसका आंसर होगा अली ब्रदर्स। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार, मिंटो मार्ले सुधार, माउंटबेटन योजना। तो इसका आंसर होगा बी, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार। अंग्रेज़ों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909, मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। लाहौर, दिल्ली, बम्बई या लखनऊ। इसका आंसर होगा लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? लाहौर 1929, लखनऊ 1916, त्रिपुरा 1939, लाहौर 1940। इसका आंसर होगा लाहौर 1929। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? सांप्रदायिक पुरस्कार, साइमन कमीशन का आगमन, गैर सहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट अधिनियम। तो इसका आंसर है रॉलेट एक्ट अधिनियम। ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। चौरी चौरा की घटना, जलियांवाला बाग त्रासदी, खिलाफत आंदोलन, गैर सहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग त्रासदी। और चौरी चौरा की घटना ये कब हुई और कहाँ हुई? तो ये कमेंट में ज़रूर बताइए। किसने एक बार टिप्पणी की नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं? मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, सर मोहम्मद इकबाल, अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका आंसर होगा
सर मोहम्मद इकबाल। किस अधिनियम में ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? ब्लैक बिल। रोलेट एक्ट, पिट का भारत अधिनियम, द रेगुलेटिंग एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसका आंसर होगा रोलेट एक्ट। डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा कि यह एक शेरी है जो एक दिन हमारे मुंहों में गिर जाएगी? अवध, झांसी, मैसूर, पटियाला। तो इसका आंसर इज द करेक्ट होगा अवध।